नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं अतुल गुप्ता। आज हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तहसील कालाकोट में मौजूद हैं। इस वक्त हम कालाकोट म्यूनसिपल कमेटी के जो हमारे यहाँ प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं विजय सूरी जी, उनके साथ हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि 2022 से लेकर 2023 तक यहाँ पे कितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं और 2023 से आगे जो है कितने डेवलपमेंट के काम इन्होंने यहाँ पे लाए हैं और कितने इन्होंने लाने हैं। विजय जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। यंग बाइट्स का मैं थैंक यू करता हूं जो आप राजौरी से यहाँ हमारे पास आए। विजय जी, बताएं कि 2022 से लेकर 2023 तक आपने कौन कौन से डेवलपमेंट के काम यहाँ पे लाए हैं और कितने काम ख़त्म हो चुके हैं, कितने काम अभी ख़त्म होने हैं, और 2023 में आपने कितने काम जो है ने लाने की कोशिश की है या ला चुके हैं। जी सर, जो हमारी यहाँ म्यूनसिपलिटी की बात है, हमारा 2018 में हमारा इलेक्शन हुआ, तो उससे पहले हमें पहला जो 2 साल था वो कोरोना काल में हमारा गुजरा। हमको इतनी डेवलपमेंट कालाकोट में नहीं कर सके। उसके बाद 2021 के बाद हमने अच्छे मेगा प्रोजेक्ट और भी जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट थे, अदर स्कीम्स जो हमने यहाँ लॉन्च की है, जो सरकार की तरफ से हमें मिला है। हम आप देखें, एक हम यहाँ मैरिज हॉल बनाने जा रहे हैं जो 2 से 3 करोड़ की लागत से बनेगा, और यहाँ से कम भी 1500 से 2000 आदमी की कैपेसिटी रहेगी, जो लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। कहीं किसी की शादी होती है, कोई किसी की डेथ्स हो जाती है, लोगों को बैठने की जगह नहीं होती, लोग अपने घर के बाहर छोटे छोटे टेंट लगा के फंक्शन करते हैं। ये लोगों की यहाँ कालाकोट में प्रॉब्लम हल हो जाएगी। उसके बाद हम एक यहाँ हम बैठे हैं, ये बहुत पुराना एक यहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई थी, ये म्यूनसिपलिटी के हैंडओवर थी। तो इसको हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया जो कि 211 लाख में ये प्रोजेक्ट जो हमारा बना है। इसका हम एक नीचे एक हॉल बना रहे हैं। यहाँ पे हम J&K बैंक को ये हॉल देंगे और उसके बाद ऊपर हम अपना एक ऑफिस बनाएंगे। इसके ऊपर ट्रिपल स्टोरी में हम एक अच्छा सा एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाएंगे। जो जहाँ कालाकोट में बेरोजगार लोग हैं वो हम इनको दुकानें जो है सेल करके देंगे, जो लोग अपना छोटा मोटा रोजगार चला सकेंगे। जो ये लैंड है, ये म्यूनसिपलिटी की लैंड नहीं है क्या? जी सर, कालाकोट में जितनी भी ज़मीन है, ये ज़मीन J&K मिनल की है कालाकोट में। तो हमने J&K मिनल को रिक्वेस्ट करके उनसे बातचीत करके उनको हमने NOC के लिए अप्लाई किया था। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आप काम शुरू करो तो हम आपको ये NOC प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है लैंड, जितनी भी ज़मीन सरकार है। कुछ लोग यहाँ पे ज़मीन जो है ये लोगों ने उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स यहाँ बनाए थे, तो हमने कोशिश की कि ये जो ज़मीन सरकार की है सरकार के पास ही रहे और जो स्ट्रक्चर बने सरकार का ही बने और लोगों के काम आएगी। ये जो बिल्डिंग यहाँ बनेगी तो लोगों ने तो बेच ही देनी है यहाँ पे इकट्ठी करके। यहाँ पे बड़ा लैंड का बड़ा डिस्प्यूट है कालाकोट में, और जो छोटे मोटे लोग हैं, लैंड का भी आपको पता है इस वक्त लैंड की भी सख्ती चल रही है। हम चाहते हैं जो छोटे मोटे लोग हैं उनको तंग ना किया जाए, तो जो बड़े लैंड ग्रैबर हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। तो इसके अलावा और कौन कौन से काम आपने, ये तो जो मैरिज हॉल की बिल्डिंग है ये 2023 का प्रोजेक्ट है। जी सर। 2022 में आपने क्या काम किए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किए थे, जो प्रोजेक्ट काम पूरे हो चुके हैं या काम पूरे होने के कगार में? जिसमें हमने एक सर्कल रोड शुरू की है जो हाई सेकेंडरी से लेके BDO ब्लॉक से बाहर निकलेगी। वो कम से कम भी 1 किलोमीटर लोगों को शार्ट हो जाएगा। वो 172 लाख की स्कीम है जो हमारा काम चल रहा है। ऑलमोस्ट 50% हो चुका है और उसका काम तेज़ी से चल रहा है। हम चाहेंगे कि हम अप्रैल या मई में उसमें हम BT कर दें और वो भी लोगों को उसका फ़ायदा मिले। उसके बाद हम एक शॉपिंग कम्प्लेक्स, आप देखें डिग्री कॉलेज जहाँ नई हमारी बिल्डिंग डिग्री कॉलेज की बनी है, उसी के पास हम एक शॉपिंग कम्प्लेक्स हमने बनाया है जो कि ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट है। तो हम उनको भी लोगों को सेल्स करेंगे, इसका ऑक्शन करेंगे, जो कि लोग वहाँ पे दुकानें चलाएं और वहाँ डिग्री कॉलेज की भी वहाँ पे रौनक बने। इसके बाद आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये स्कूल के सामने एक हमने पार्क बनाया है जो कि उसमें एयर जिम्स लगाई हैं, जो यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए या कहीं शाम को टाइम गुजारने के लिए कोई यहाँ पार्क नहीं था। वो क्या कंप्लीट हो चुका है? वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस उसकी हमने नेक्स्ट मंथ हमने इनॉग्रेशन करनी है, तो वहाँ पे लोगों को आने जाने का वहाँ सिस्टम बन जाएगा। एक उसी के बाहर एक हमने यहाँ बाज़ार से लेके डाक बंगला तक एक पाथ बनाया है सैर करने के लिए लोगों को। वो उसकी जो कास्ट है, एस्टिमेट कास्ट, वो 80 लाख रुपया है। उसका भी लोगों को सुबह सैर करने के लिए फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हमने कुछ पैसेंजर शेड्स बनाए हैं यहाँ अदर साइड पे, आप देखेंगे रोड के साइड में हमने कुछ पैसेंजर शेड बनाए हैं। यहाँ लोग गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, लोगों को बारिश में या धूप में खड़े होने की कोई जगह नहीं थी।
उसके बाद हमने एक स्कीम अमृत 2 में वाटर प्रोजेक्ट जो है वो हमने सेंक्शन करवाया है। उसकी अमाउंट है जो वो 13 करोड़ 83 लाख रुपया है, जिसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट ने हमें रिलीज़ भी कर दी है और हम मार्च के बाद इसका काम शुरू करवाएंगे। लोगों को पानी की बहुत परेशानी है कालाकोट में, पानी की हम ये जितनी भी परेशानी है ये दूर करेंगे। एक बस स्टैंड में हम देखें, आप बस स्टैंड पे हमने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। एक बस स्टैंड की बुरी हालत थी, हमने उस बस स्टैंड को पुराने को उखाड़ा है और उसकी नया अच्छी तरह से उसकी ड्रेन निकाल के पूरा पानी का बायोमीडिया निकाल के आप बस स्टैंड पे जाएंगे, आप देखें उस पर हम बीटी करने जा रहे हैं, जो कि साफ़ सुथरे तरीके से गाड़ियाँ वहाँ लगेंगी। लोगों को कहीं बारिश में वहाँ चलना मुश्किल था लोगों का। वो 2 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है हमारा। उसके सामने ही एक हम शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने गवर्नमेंट की फंडिंग थोड़ी ली है, लेकिन बाकी हम सेल्फ सोर्स से वहाँ 42 शॉप्स, उसके ऊपर हमने कम्युनिटी हॉल, रेस्टोरेंट प्लस कैफेटेरिया टाइप हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि 6.5 करोड़ रुपया उसकी एस्टिमेट कास्ट है। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट से फंडिंग हमने कम ली है, बाकी फंडिंग आप जो टेंडरिंग देंगे, जो दुकान लेने वाला होगा उनसे पैसे एडवांस में लेंगे? पैसे लेंगे हम उसका ऑक्शन करेंगे। जैसे ही फर्स्ट हमारा ग्राउंड फ्लोर ख़त्म हो जाएगा हम उसका ऑक्शन करेंगे, वही दुकानें हम सेल करके उसका सेकंड फ्लोर हम उसी पैसे से हम बनाएंगे। उसके बाद एक हमने जो लैंड ड्रेन थी, लोगों की छोटी छोटी परेशानियाँ थी, घर में छोटे छोटे रास्ते, लोगों को कीचड़ में परेशानी आती थी, वो हमने एक 2 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि अदर्स वार्ड में 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपया हमने हर वार्ड में उसका प्रोजेक्ट बना के हमने सबमिट किया है। उसकी टेंडरिंग हो गई है, तो जल्दी से जल्दी वो कंट्रैक्टर जो है काम शुरू करेंगे। और हम चाहते हैं कि अच्छा रास्ता लोगों को बने, अच्छी नालियाँ बने। लोगों को ये छोटी मोटी जो परेशानी है, बारिश में लोगों को घर में जाने आने में, बाहर निकलने में प्रॉब्लम थी, तो हम टाइल डाल के अच्छी लोगों को लैंड ड्रेन्स बना के देंगे। तो उसके अलावा और कौन से काम आपने जो इस साल में जो ये नया हमारा इस साल का जो प्रोजेक्ट है 2023-24 का, ये हमने गवर्नमेंट को अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है। मार्च के बाद हमारी फंडिंग आ जाएगी, तो हम जैसे ही हमारी फंडिंग रिलीज़ होगी हम इसका जल्दी ये टेंडरिंग करेंगे। इसमें हमने टोन ड्रेनेज कालाकोट में इतनी प्रॉब्लम थी, जितने भी बड़े नाले थे इसमें इतनी गंदगी आती है, लिफाफे वगैरह लोग डालते हैं तो वो कहीं इकट्ठा हो जाता है पानी, उससे लोगों के घरों में भी पानी आता है कि कुछ जगह पे, हर जगह पे नहीं, किसी जगह पे। हमने उसका एक प्रोजेक्ट बनाया 20 करोड़ रुपये का, वो गवर्नमेंट को हमने सबमिट किया है। वो मार्च के बाद हमारी फंडिंग होगी। एक सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिए, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में कि स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, हमने उसके लिए एक 5 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट किया है। उसकी भी हमें मार्च के बाद ही फंडिंग होगी। एक स्ट्रीट लाइट, जो आप कालाकोट जितना भी हमारा शहर है, इसको हम एक स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपये का बनाया है, जो कलर लाइटें जो हैं, जैसे आपने देखा शहरों में लगी हैं, हरे रंग की, लाल रंग की या ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, तो वो हम यहाँ लाइटें लोगों को लगा के देंगे। अच्छा शहर, खूबसूरत शहर बने। एक हमारे पास लैंड है यहाँ 417 कनाल, वो मैं शाहिद इकबाल जी का आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके टाइम पे वो जो ज़मीन थी वो उन्होंने म्यूनसिपैलिटी के नाम पे उस वक़्त हमें गिरदौरी चढ़ा के हमारे नाम पे कर दी, जो कि ज़मीन सरकार थी। वो आज ज़मीन हमारे पास है, तो उस ज़मीन में हम एक टूरिज़म से हमने एक प्रोजेक्ट बनवाया है 7 करोड़ 10 लाख रुपए का, वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया टूरिज़म डिपार्टमेंट ने। तो हम चाहते हैं, जैसे आप देखें राजौरी से आगे एक बड़ा पार्क बना हुआ है, हम चाहते हैं उसी टाइप का एक कालाकोट में पार्क बनाएं, जो यहाँ से क्या बाहर से भी लोग यहाँ पार्क में आके उसका आनंद लें। तो इतनी ज़मीन किसी म्यूनसिपैलिटी के पास नहीं है, जितनी ज़मीन हमारे पास है 417 कनाल इकट्ठी ज़मीन, मुझे नहीं लगता किसी म्यूनसिपैलिटी के पास इतनी ज़मीन है। तो हम उसको भी एक अच्छा पार्क बनाएंगे। उसके अलावा भी हमने और जैसे कैफेटेरिया के प्रोजेक्ट बनाए हैं, हमने 2-3 हम कैफेटेरिया लगाने जा रहे हैं अभी, जो एक आप देखेंगे शहर के पास होगा, एक कहीं हम ऊंची जगह पहाड़ी के पास बनाएंगे। काफ़ी हमने प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट किए हैं। तो आप हमें ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि लोग पॉलीथीन्स जो हैं नाले में डाल देते हैं, उससे नाला ब्लॉक हो जाता है, क्या यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कभी ये पॉलीथीन ड्राइव नहीं चलाई गई? जिससे हमने म्यूनसिपैलिटी में 100% पॉलीथीन पे बैन लगाया है, हमने मार्केट में भी नहीं बिक दी। लेकिन जो नाले हैं वो गाँव से भी आते हैं। आप देखें, अब यहाँ से हमारे साथ जितनी पंचायतें लगती हैं, हमारे इधर ऊपर चले जाओ, 2-3 पंचायतें हमारे इधर हैं, 2-3 पंचायतें हमारी 7 नंबर वार्ड के साथ लगती हैं, 1-2 पंचायतें हमारी 1 नंबर वार्ड के साथ लगती हैं। तो
वो जो नाले का पानी है, वो जो पीछे से जितना भी गंदगी आती है वो हमारे ही इस शहर से गुजरती है वो। तो हमने तो कालाकोट में उस ऊपर वाले की दया से हमें इस स्वच्छता पे हमें अवार्ड से नवाजा गया सरकार की तरफ से। राष्ट्रपति अवार्ड हमें मिला है। JNK में हम 1 नंबर पे आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि लोगों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। हमें जितना भी लोगों से बैठ के हमने मीटिंग की, लोगों को बोला सफाई का ध्यान रखो, लोगों ने हमें पूरी सपोर्ट दी। मैं कालाकोट की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सफाई में हमारा योगदान दिया। और पार्किंग को लेके क्या कहना? पार्किंग, जैसे आपने ये प्रोजेक्ट बताया कि पार्किंग प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे नहीं रखा? जी सर, हमने 2 पार्किंग के प्रोजेक्ट रखे हैं। एक हमने पेड पार्किंग बना रहे हैं, जो हम शॉपिंग कम्प्लेक्स बस स्टैंड पे बना रहे हैं। उसके पीछे हमने एक पेड पार्किंग रखी है, यहाँ पे 30 से 40 गाड़ियाँ खड़ी होंगी। वो हम पेड पार्किंग रखेंगे, जो कि उसका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, कमेटी को भी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी पार्किंग हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ हम ये मैरिज हॉल बना रहे हैं, इसके पीछे हम 50-60 गाड़ियों का पार्किंग का पूरा प्रावधान रखा है हमने। वो भी पेड होगा? नहीं, वो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को फ्री में ही रहे, क्योंकि ये ओपन रहेगी। तो यहाँ से हम नहीं चाहेंगे कि लोगों को जो गरीब लोग भी हैं वो गाड़ियाँ यहाँ लगाएं। जो पैसे नहीं पेड कर सकता तो वो हमारी तरफ से वो लोगों को, कालाकोट की आवाम को जो गाड़ियाँ मार्केट में खड़े करते हैं, वो हम उनको बोलेंगे। जितने भी दुकानदार हैं हमारे, या और भी मुलाजिम जितने हैं हमारे यहाँ अदर डिपार्टमेंट्स के बाहर से भी मुलाजिम आए हुए हैं, वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करें। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक यहाँ पे ऐसा सिस्टम रखना पड़ेगा ना, जो देखेगा ये मार्केट की जो लोग हैं उनकी गाड़ियाँ हैं, या कोई ऑफिसर है उसकी गाड़ी है, या कोई एम्प्लॉयज़ है उसकी गाड़ी है। ऐसे तो फ्री पार्किंग में सही आना चाहेंगे ना? जी नहीं सर, ये रेवेन्यू के कम्प्लेक्स के अंदर है जो पार्किंग बनेगी। यहाँ बिल्कुल सामने रेवेन्यू का कम्प्लेक्स है, इधर हमारा मैरिज हॉल है, यहाँ हमारी ऑफिस बिल्डिंग बनेगी। इनके बैक साइड पे हम बनाएंगे। मुझे लगता नहीं कि कोई बाहर से ऐसे आके गाड़ी यहाँ लगाएगा। आपके सारे व्यूज़ से हमें ये लगता है कि म्यूनसिपलिटी के पास पैसे की कमी नहीं है। मैं जिस हिसाब से आपने अपने काम गिनवाए, ये कहा कि म्यूनसिपलिटी के पास पैसे की कमी नहीं है, इससे काम ज़ोरों शोर से होगा और काफ़ी डेवलपमेंट होगी। जैसे कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल में शायद पंचायती इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन भी होंगे, जो भी कौंसिल, जो भी जैसे भी इलेक्शन होते हैं। क्या उस इलेक्शन के दौरान जब कोई नई टीम बनेगी, क्या जो ये काम आपके पेंडिंग रह जाएंगे वो पूरे हो पाएंगे? देखिए, ये अब लोगों पर निर्भर करता है। जो लोग चाहेंगे वही होगा। अगर हमने जितने काम रखे हैं, कोई नई टीम भी आएगी, मुझे नहीं लगता कि ये काम कोई काट सकेगी। हाँ, वो आगे नई प्लानिंग करे। अगर कोई नई टीम आए, नई प्लानिंग करे, नए प्रोजेक्ट बनाए, तो हम भी उनके साथ तन मन से हम उनके साथ खड़े रहेंगे, कालाकोट के लोगों के लिए, कालाकोट की डेवलपमेंट के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विजय सूरी जी, म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट हैं कालाकोट के। आप हमें दीजिए इजाज़त। अतुल गुप्ता, यंग बाइट्स।